सुप्रभात बच्चों। आज हम पंचमे पाठ है, पाठ 5। जले अपि वसन्ति जीवः। जल में भी रहते हैं जीव, जल में भी जीव रहते हैं। यह पाठ पढ़ेंगे। पाठ 5, जले अपि वसन्ति जीवः। अध्यापिका, ये जो पाठ है संवाद में है। अध्यापिका और बच्चों के साथ संवाद है। अध्यापिका, छात्रः आगच्छत् अद्य वयं समुद्रतटं चलामः। अध्यापिका कह रही है, छात्रों आओ, आज हम सब समुद्र तट की ओर चलते हैं। हर्षिताः छात्राः समुद्र तटं गच्छन्ति। हर्षिता होता है प्रसन्न होकर, खुश होकर। प्रसन्न होकर छात्र समुद्र तट की ओर जाते हैं। समुद्र तट क्या होता है? समुद्र का किनारा। प्रसन्न हुए बच्चे, प्रसन्न होकर बच्चे समुद्र तट की ओर जाते हैं। सागर है, सागर। मित्राणि तत्र पश्यत। मित्रों, वहां देखो। जले बहवे विचित्रः जन्तवः सन्ति। जल में बहुत से अनोखे जंतु हैं। सर्वे सभी। आम हाँ, वयं पश्यामः हम सब देख रहे हैं। श्रुति अरे तत्र एकः मत्स्यः दीव्यति। श्रुति अरे वहाँ एक मछली, मत्स्य होते हैं मछली, दीव्यति चमक रही है। अरे वहाँ एक मछली चमक रही है। शैलेशः आम स कै मत्स्य अस्ति। शैलेश हाँ, वह कौन सी मछली है? अध्यापिका अयं स्वर्णिम मत्स्यः अस्ति। यह सुनहरी मछली है। स्वर्णिम है होते हैं सुनहरी। यह सुनहरी मछली है। अस्य वर्णः स्वर्ण सदृशः भवति। इसका रंग, वर्ण होता है रंग, स्वर्ण होता है सोने, सदृश होते जैसा। इसका रंग सोने जैसा होता है। अतः स दीव्यति, इसलिए वह चमक रही है। मीनाक्षी अयं सुंदर मत्स्य अस्ति। यह सुंदर मछली है। मोहित मोहित टर इति कस्य ध्वनि जलात् आगच्छति। टर यह किसकी आवाज जल से आ रही है? अध्यापिका अयं मंडूकः अस्ति। यह मेंढक है। सागर है, सागर किम मंडूकः जले वसति। क्या मेंढक जल में रहता है? अध्यापिका मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति। अध्यापिका मेंढक तो जल में और भूमि पर दोनों जगह रहता है। उभयत्र होता है दोनों जगह। जले में देखो, जले में सप्तमी विभक्ति है और भूमौ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मेंढक तो जल में और भूमि पर दोनों जगह रहता है। श्रुति अन्ये के जन्तवः जले भूमौ च उभयत्र वसन्ति। श्रुति और दूसरे कौन कौन से जंतु जल और भूमि पर दोनों जगह रहते हैं? अध्यापिका कच्छपः कुलीरः च जले भूमौ च उभयत्र वसतः।
अध्यापिका, कछुआ और केकड़ा जल और भूमि पर दोनों जगह रहते हैं। ये दो जीव जंतु हैं जो दोनों जगह रहते हैं। कछुआ और केकड़ा जल और भूमि पर दोनों जगह रहते हैं। एक है विशालकाय मत्स्य है जलस्य उपरि आगच्छति। एक बड़े शरीर वाली, विशाल होते बड़े, काय होते शरीर, एक बड़े शरीर वाली मछली जल के ऊपर आती है। सागर है, सागर। अस्य मत्स्य किम नाम अस्ति? इस मछली का क्या नाम है? अध्यापिका, अस्य नाम शार्क अस्ति। इसका नाम शार्क है। श्रुति, अयम किम किम खादति? यह क्या क्या खाती है? अध्यापिका, अयम लघु मत्स्यान खादति। यह छोटी मछलियों को खाती है। लघु होते छोटी मछलियों को, क्योंकि लघु मत्स्यान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यह छोटी मछलियों को खाती है। शैलेश है, शैलेश, अयम मानवान अपि खादति। यह मानवान होते मनुष्यों को, यह मनुष्यों को भी खाती है। अध्यापिका, आम, हाँ, अयम अति बलवान मत्स्य भवति। यह बहुत ही शक्तिशाली मछली होती है। आम कर होते हैं हाँ, हाँ, यह बहुत शक्तिशाली मछली होती है। मोहित है, मोहित, समुद्रे तु बहवः जन्तवः वसन्ति। समुद्र में तो बहुत सारे जंतु रहते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका, आम एते जन्तवः मिलित्वा एव समुद्रे वसन्ति। हाँ, ये सब जंतु मिलकर ही समुद्र में रहते हैं। आपने पाठ 5 पढ़ा। जब भी आप पाठ पढ़ते हो, एक तो सबसे पहले आपने शब्दार्थ याद करने हैं। शब्दार्थ याद करोगे पहले, फिर उसके बाद आप पाठ को पढ़ोगे। फिर पाठ आसानी से समझ में आ जाता है। और जब आप पाठ पढ़ते हो तो आपको शब्दों में विभक्ति का पता होना बहुत जरूरी है। विभक्ति का और धातु का, कौन से लकार में धातु है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तभी आप हिंदी अनुवाद सही तरीके से कर पाओगे। अब देखो खादती, खादती में खाद धातु है और कौन सा लकार का प्रयोग है? लट लकार का प्रयोग है। तो आपको पता है लट लकार का कैसे लिखोगे? खाती है या खा रही है, एक जैसा ही होता है, दोनों का अर्थ सेम है। तो कैसे चलते हैं? खादती का अर्थ क्या होगा? खाती है। भवती होती है। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन से लकार का प्रयोग किया गया है। और जैसे देखो वस्तः है, अब वस्तः क्या है? इसमें लट लकार है लेकिन द्विवचन का प्रयोग है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपको आना है। तभी हम बार बार कहते हैं आप शब्द रूप और धातु रूप अच्छी तरह याद करो। ये देखो जले। अब जले में कौन सी विभक्ति है? जले। जल में जो मूल शब्द क्या है? जल, और इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वसंती, वसंती में अब क्या है? वस धातु है और बहुवचन में है। जीवहा शब्द भी हमारा जीव मूल शब्द है और बहुवचन है। और अपि, अपि हमारा क्या है? अव्यय है। अपि अव्यय है। इस तरह से आपको पाठ के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि क्या शब्द कैसे बना है और कैसे आपका वाक्य बना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप शब्दार्थ याद करोगे और उसके बाद आप हिंदी अनुवाद अपनी रफ कॉपी में लिखने की कोशिश करोगे। धन्यवाद बच्चों।